हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025 के विषय में। और ये जो हमारी वीडियो है स्पेशल उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं रहने वाली है। लिखा भी हमने यहाँ पर कि सुगम की चाह रखने वाले इस वीडियो को ना देखें, कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर हमें सुगम विद्यालय मिले। तो कृपया करके वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इस बार नियुक्ति सिर्फ दुर्गम में ही मिलेगी। देखें ऑफिशियल लेटर, बिल्कुल ऑफिशियल लेटर जारी हो चुका है कि इस बार जो आपको नियुक्ति है सिर्फ दुर्गम के विद्यालयों में ही मिलने वाली है, कोई सुगम का विद्यालय नहीं मिलेगा। और साथ साथ में नैनीताल के मात्र 4 ब्लॉक में ही होगी शिक्षकों की नियुक्ति। कि बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि नैनीताल के अंदर अगर हमारा नाम आ जाता है तो हम किसी सुगम विद्यालय में नियुक्ति ले लेंगे। तो पहले से ही 4 ब्लॉक बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं कि सिर्फ इन 4 ब्लॉक के अंदर ही नियुक्ति आपको दी जाएगी और किसी भी ब्लॉक में आपको नहीं मिलने वाली है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं बिल्कुल आपको इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रही हैं और मिलती आगे भी रहेंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आज का ये जो अखबार है इसमें क्या बताया गया है कि काउंसलिंग के साथ नियुक्त होंगे शिक्षक। कि जैसे ही हमारी काउंसलिंग हो जाएगी उसके तुरंत बाद क्या हो जाएंगे, यहाँ पर शिक्षकों की नियुक्ति हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं भीमताल नैनीताल की ये न्यूज है। शिक्षा विभाग की ओर से जिले के प्राथमिक विद्यालयों में होने वाली शिक्षकों की नियुक्ति के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विभाग की ओर से काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद जिले के पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों में 129 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। दुर्गम क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति से शिक्षा व्यवस्था पटरी पर आएगी। यानी कि यहाँ पर जो शिक्षकों की नियुक्ति है वो कहाँ की जाएगी, दुर्गम क्षेत्रों के अंदर की जाएगी। ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है। प्राथमिक विद्यालयों में 129 शिक्षकों को तैनात किया जाएगा और मैं इसका ऑफिशियल लेटर भी आपको दिखाने वाला हूँ। अभी पहले हम पूरी खबर पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है कि मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद जायसवाल, मुख्य शिक्षा अधिकारी मतलब सीईओ चीफ एजुकेशन ऑफिसर, ने बताया कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया की तिथि तय होते ही प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। सीओ ने कहा कि ओखलकांडा, बेतालघाट, रामगढ़ और धारी के विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि देखो नैनीताल के जो 4 दुर्गम ब्लॉक हैं जिनमें सबसे पहले आ जाता है ओखलकांडा, की बहुत ज़्यादा दुर्गम अति दुर्गम वाला क्षेत्र है। ऐसे ही बेतालघाट, रामगढ़ और धारी के ये विद्यालय हैं। यही 4 ब्लॉक हैं, सिर्फ टीचरों की नियुक्ति की जाएगी। तो ये 4 ब्लॉक के अलावा आपको किसी भी अन्य ब्लॉक में नहीं भेजा जाएगा। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर इन 4 ब्लॉक के अलावा किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य ब्लॉक में भेजा जाता है तो आप फिर बिल्कुल खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर फिर करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, यानी कि लोगों ने पैसा दिया है और अच्छे विद्यालयों में नियुक्ति ली है। क्योंकि ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कह दिया गया है कि सिर्फ इन 4 ब्लॉक के अंदर ही आपको विद्यालय मिलेंगे। अगर अन्य ब्लॉक में मिलते हैं तो इसका मतलब यही है कि वहाँ पर कोई ना कोई भ्रष्टाचार जरूर हुआ होगा। ठीक है, बाकी अब हम देख लेते हैं वो लेटर। तो ये देखो, ये एक ऐसी सीट है जिसके अंदर ये बताया गया है कि किस विद्यालय के अंदर सुगम में और दुर्गम में कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे लिखा है राजकीय प्राथमिक विद्यालय। हालांकि ये लिस्ट मैंने पहले भी आपको अच्छे से बता दी थी, परंतु फिर भी मैं दोबारा से यहाँ पर आपके सामने लेकर आया हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये इस लाइन में आपको जनपद के नाम देखने को मिल जाएंगे। जो 13 के 13 जनपद हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे RTE मानकानुसार पदों की आवश्यकता, कि RTE के मानकों के अनुसार किस विद्यालय में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है, और फिर कार्यरत कितने हैं और रिक्त कितने हैं, और उनकी श्रेणी कौन सी, जो रिक्त हैं उनकी श्रेणी कौन कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पर आप रिक्त देखेंगे ना, तो टोटल यहाँ पर अगर रिक्त देखेंगे तो 2044 पद बिल्कुल रिक्त थे। परंतु आपका जो विज्ञापन है वो इतने पदों पर नहीं आया है, समथिंग 1650 पदों के आसपास आया है। तो ये पद कम आए हैं। कम आने का कारण यही है कि ये जो 451 पद थे इसका विज्ञापन पहले ही प्रकाशित किया जा चुका था। यहाँ पर लिखा भी है 451 पोस्ट एडवर्टाइज्ड, यानी कि इनका जो विज्ञापन है वो पहले ही पब्लिक किया जा चुका है। परंतु ये भर्ती अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, जिसकी वजह से इनको भरा नहीं गया है। तो यहाँ पर अगर आप सिर्फ दुर्गम श्रेणी ये देखते हैं, सिर्फ दुर्गम, इस दुर्गम का नीचे देखते हैं तो ये टोटल 1305 है। यानी कि सिर्फ दुर्गम दुर्गम श्रेणी के जो पद थे इनमें से जो 1305 पद हैं वो सिर्फ, यानी कि ये जो 1650 पद थे इसमें से 1350 जो पद हैं वो सिर्फ दुर्गम हैं। तो बाकी जो पद हैं वो सुगम श्रेणी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे बैलेंस दुर्गम, तो दुर्गम सिर्फ 854 पद ही हैं यहाँ पर इस बार।
यानी कि दुर्गम कितने 854 है, तो ये 1350 भी नहीं है दुर्गम, क्योंकि इसमें से कुछ पद 451 में रुके हुए थे। तो जिसकी वजह से ये जो 854 पद हैं सिर्फ यही दुर्गम है, बाकी इसके अलावा सुगम वाले हैं। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ये सुगम वाले जिले हो गए। जैसे हम पौड़ी का जिला देख लेते हैं, 129 पद यहाँ पर सुगम के थे और 161 पद दुर्गम के थे, टोटल 290 थे, जिसमें से 30 जो पद हैं वो 451 में निकाले जा चुके थे, जिसकी वजह से 260 पद यहाँ पर बचे थे। तो आप यहाँ से खुद ही आइडिया लगा सकते हैं कि इस समय आपकी कितनी पोस्टें निकली हैं और उसके हिसाब से कितने सुगम में और कितने दुर्गम हैं। जैसे हम नैनीताल का देख लेते हैं, जो अभी हमने देखा था कि 129 जो पद हैं वो टोटल निकले थे, ठीक है। दुर्गम में इसके अंदर कितने 59 हैं, और जो 70 पद हैं यानी कि 70 जो पद हैं वो सुगम श्रेणी के हैं। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं, और देखो 451 में देखेंगे तो 0 पद हैं, तो इसका मतलब जो 70 पद हैं वो सुगम के हैं, परंतु ऐसा नहीं होने वाला है। सिर्फ आज आपको न्यूज़पेपर के माध्यम से भी दिख गया है कि ये जो पद है ना ये सारे के सारे दुर्गम में ही काउंट होंगे, यानी कि जो सुगम के जो पद हैं यहाँ पर आपको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। इसकी जगह होगा ये कि जो विद्यालय कि जो शिक्षक पहले से ही दुर्गम में कार्यरत हैं तो उनका ट्रांसफ़र इन पोस्टों पर किया जाएगा, यानी कि ये जो 70 पोस्ट है ना ये ट्रांसफ़र के जरिए आएंगे, इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो ये ट्रांसफ़र के जरिए आएंगी, ऐसे नहीं आएंगी, डायरेक्ट भर्ती से नहीं भरे जाएंगे। जब इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो इनकी जगह पर दुर्गम की सीटें खाली हो जाएंगी 70, वो 70 में जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी उसके द्वारा जो टीचर जाएंगे वो उन दुर्गम में भरे जाएंगे, यानी कि ये भी दुर्गम है ये भी दुर्गम है, तो 129 के 29 सारे के सारे ये दुर्गम ही हैं, कोई सुगम देखकर खुश मत होना। इसीलिए मैंने बोल दिया था ना कि ये वीडियो सुगम वालों के लिए तो है ही नहीं, सिर्फ दुर्गम वालों को ही देखना है। तो उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो जितने भी यहाँ पर आपको पद ये सुगम के दिख रहे हैं ना ये 830 पद, तो भाई ये जो सारे के सारे पद हैं ये ट्रांसफ़र के द्वारा भरे जाएंगे। कोई खुश मत हो जाना कि ये पद हमें डायरेक्ट सीधी भर्ती से मिल जाएंगे। अगर डायरेक्ट ये सीधी भर्ती से किसी को पद मिलते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार हुआ जरूर है। ठीक हो गया ना। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, तो उम्मीद है हो सकता है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह की जो जानकारियाँ हैं हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना है, और अगर वीडियो अच्छी लग गई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलेंगे फिर हम बहुत ही जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।